वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग हैं यूपीटेट टेस्टेड मैराथन डे 8 के अंदर। ठीक है, सो सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी एक संख्या का 75% जो है वो दूसरी संख्या के 60% के बराबर है। सो यू हैव टू कैलकुलेट, हमें दोनों संख्या का अनुपात निकालना है। सो एक्स बाई वाई कितना हो जाएगा, 60/100 मल्टीप्लाई 100/75, उल्टा हो जाएगा ना। सो जब ये कट हो जाएगा सो 60/75, सो दैट वुड कम 4/5। सो 4/5 क्या है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जो होता है पौधों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। सो जाइलम क्या करता है, वो वाटर का और मिनरल का ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, प्लांट के अंदर। और जो फ्लोएम होता है वो फूड का करता है। सो स्थायी ऊतक तो नहीं होगा, ठीक है। और मेरिस्टेमेटिक जो होता है उसके अंदर वृद्धि मतलब इंक्रीज़ होता है पौधों के अंदर। कौन से ऊतक, कौन सा ऐसा टिश्यू है जिसके अंदर इंक्रीज़ पाया जाता है, सो दैट वुड बी मेरिस्टेमेटिक, ठीक है। सो स्थायी ऊतक तो वो हो गया जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो कोई भी आगे डिवीजन करने की क्षमता को खो देगा, ठीक है, तो स्थायी ऊतक नहीं होगा, इसका मेरिस्टेमेटिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त का परिधि जो है वो कितना है, 2πr किसके बराबर है, 88 के बराबर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 88/2π, ठीक है। और अब आपको क्षेत्रफल निकालना है, सो दैट वुड बी πr², ठीक है। सो पाई मल्टीप्लाई 88/2π मल्टीप्लाई 88/2π, ठीक है। सो जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसे, सो कितना आ जाएगा 44 मल्टीप्लाई 44 डिवाइडेड बाय पाई, सो 22/7, ठीक है। तो जब मैं इसे कट करूँगी सो आ जाएगा 44 मल्टीप्लाई 14, सो आंसर वुड बी 0 and 44 6, या 616 इज द आंसर, क्लियर, सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पासा और एक सिक्का एक साथ उछाला गया है, सम संख्या और चित आने की प्रायिकता क्या होगी। तो सम संख्या आने की प्रायिकता तो 3/6, ठीक है, और चित आने की प्रायिकता होगी 1/2, सो ये भी कट जाएगा, सो 1/4 इज द आंसर, क्लियर है। सम मतलब, ठीक है, सो सम आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी आपके पास, सम का मतलब हो गया इवन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी पाई जाती है। आरबीसी नहीं है, डब्ल्यूबीसी क्या करती है, इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए हेल्प कराती है। मांसपेशी कोशिका होगी मसल्स की। सबसे लंबी पाई जाती है न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका, ठीक है, ओके। आरबीसी क्या है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। सो दैट वुड बी पारा, ठीक है, पारा पाया जाता है, ठीक है। सोडियम जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा, कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो ये तीनों के तीनों जो होते हैं वो द्रव अवस्था के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं पाए जाते, ठीक है। सो सोडियम जो होता है वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है कि वो ईजिली कट डाउन हो जाता है, और सोडियम इतना ज़्यादा रिएक्टिव भी होता है कि उसको कैरोसिन ऑयल के अंदर भी रखना पड़ता है, ठीक है। सो जो पारा है वो बेसिकली क्या है, पारा को द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो 5000 है, ठीक है। सो उसका जो डिस्काउंट पहला वाला है D1 20% है, और दूसरा वाला D2 क्या है 10% है, ठीक है। सो आपके पास क्या हो जाएगा D1 प्लस D2, अगर हम टोटल निकालेंगे, माइनस D1 D2/100, ठीक है। सो दैट वुड बी 20 प्लस 10 माइनस 20 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100, सो दैट वुड बी 30 माइनस 2 28, ओके। सो 28%, या सो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर से 5000 माइनस 28/100 मल्टीप्लाई 5000, ओके। सो दैट वुड कम 28 मल्टीप्लाई 5 041400, 5000 माइनस 1400, सो दैट वुड कम 3600, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात कितना है, 2, 5 और 8, तो सबसे बड़ा तो 8 ही होगा, ठीक है, लेकिन ये कितना होगा, सो टोटल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 2 + 5 7 एंड 7 + 8 15, सो 15x वुड बी इक्वल्स टू 180, ठीक है। सो कितना आ जाएगा 5 एंड दिस वुड बी 60, x वुड बी इक्वल्स टू 12, ओके। और सबसे बड़ा कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 12, दैट वुड बी इक्वल टू 96। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, सो दैट वुड बी नाइट्रोजन, ठीक है।
कार्बन डाइऑक्साइड पॉइंट पे पाई जाती है, ऑक्सीजन जो होती है वो 21% है, आर्गन बी नहीं, और मतलब बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है? सो दैट वुड बी चुंबकीय प्रभाव सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर काम करता है, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर ही इसका सारा काम होता है, ना तो केमिकल इफेक्ट पे, ना ही इसका हीट इफेक्ट पे, और ना ही इसका करंट इफेक्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट है एक घड़ी में 4:20 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच में कौन सा कोण होगा? सो इसका फॉर्मूला क्या होता है थीटा निकालने का? 60h - 11m डिवाइडेड बाई 2। सो घंटा कितना है 4 और 11 × 20 डिवाइडेड बाई 2। सो कितना आ जाएगा 240 - 220 डिवाइडेड बाई 2। सो 20/2 10 डिग्री, ठीक है। जो आपके पास आएगा एंगल आएगा, इसका आंसर 10 डिग्री है, ठीक है। ठीक कर लेना इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। रक्त का पीएच कितना होता है? रक्त का पीएच होता है लगभग 7.4, मतलब थोड़ा सा बेसिक होता है, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? सो सबसे पहले है थायराइड, नहीं, अग्नाशय भी नहीं, एंड एड्रिनल भी नहीं। सो पिट्यूटरी जो है वो उसकी मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद जो है वो कितना है 35 है, तो पदों की संख्या कितनी है 16। सो योग कितना हो जाएगा? एसन का फॉर्मूला कितना होता है n/2 a+l, ठीक है। सो आपके पास क्या हो जाएगा n 16/2 और a+l कितना हो जाएगा 40, ठीक है। सो जब इसे हम करेंगे सो दैट वुड कम 320, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा धातु जो है वो विद्युत का चालक है? ठीक है। सो इसमें से ग्रेफाइट आएगा आंसर, जो कि कंडक्टर है ईजिली, ठीक है। बाकी सारे जो हैं इंसुलेटर्स हैं, ठीक है, तो नहीं ईजिली कंडक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन की त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई कितनी है? हाइट इतनी दे रखी है, रेडियस इतना दे रखा है। अब सिलेंडर है तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? πr²h, ठीक है। सो 22/7 × 7 × 7 × 10, ठीक है। सो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1540 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। या नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, पौधों में जल के ऊपर चढ़ने का मुख्य कारण क्या है? विसरण, परासरण या कोशिक तत्व? ये आएगा कोशिक तत्व एवं वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव, ठीक है। ना तो ये वाला ग्रेविटेशनल पुल लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं जो है वो 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है, तो इसको देखकर हमें पता ही चल रहा है कि ये राइट एंगल होगा 90, ठीक है। सो क्योंकि इसके अंदर क्या है, ये तीनों के तीनों 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर किसके बराबर आएगा? 25 के स्क्वायर के, ठीक है। 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना हुआ? ये सब मुझे पता है लेकिन मैं आप लोगों के कारण कर रही हूँ, ठीक है। सो दैट वुड बी 576 या इक्वल्स टू 625, ठीक है। तो ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू एच का स्क्वायर, ठीक है। सो पाइथागोरस थ्योरम ये क्लैरिफाई कर रहा है, दैट्स वाई, जिसकी वजह से समकोण है, ठीक है। और अगर ये वीडियो समझ में आ गई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वाली मैराथन में, बाय।